हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे बोल्ड, ग्लैमरस और क्लासी अभिनेत्रियों में से एक थी परवीन बॉबी। गजब की खूबसूरत परवीन बॉबी ने अपनी बोल्ड इमेज से फिल्मों में अभिनेत्रियों की छवि को बदला था। जिन दिनों बॉलीवुड में परवीन का स्टारडम चरम पर था, तब बॉलीवुड का हर एक नामचीन स्टार उनकी खूबसूरती और अदाओं का दीवाना था। लेकिन अफसोस, उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद दी, तब उनके आसपास कहने को कोई अपना नहीं था। बेहद तन्हाई और गुमनामी में हिंदी सिनेमा के सबसे ग्लैमरस अदाकारा ने अंतिम सांस ली थी। आज ही के दिन यानी 20 जनवरी साल 2005 को परवीन हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई थीं। भले ही परवीन के आखिरी वक्त में उनकी सुध लेने वाला उनके पास कोई शख्स नहीं था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि परवीन अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गई थीं? कहा जाता है कि परवीन की मौत की वजह भूख थी। परवीन की मौत के बाद जब डॉक्टर्स ने उनके शव का पोस्टमार्टम किया, तब उनके शरीर में 2 दवाओं के अलावा खाने के कोई अंश नहीं मिले थे। हालांकि परवीन करोड़ों की संपत्ति की मालकिन थीं और मौत से पहले कई साल पहले ही अपनी तमाम जायदाद का बंटवारा कर गई थीं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि परवीन बॉबी के इस करोड़ों की संपत्ति का क्या हुआ, किसे मिली वो संपत्ति। परवीन बॉबी ने यूं तो अपनी संपत्ति का बंटवारा मौत से बरसों पहले ही कर दिया था और एक वसीयत बना दी थी, लेकिन उनकी इस वसीयत पर अमल उनके निधन के 11 साल बाद किया जा सका था, जिसकी वजह बना था परवीन बॉबी की संपत्ति को लेकर उनके रिश्तेदारों के बीच विवाद। दरअसल परवीन बॉबी अपने पीछे जुहू स्थित 4 बेडरूम वाला फ्लैट, जूनागढ़ की हवेली, जेवर, बैंक में रखा हुआ 20 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट और अन्य पूंजी छोड़ गई थी। परवीन अपनी तमाम जायदाद का 80% हिस्सा गरीब महिलाओं और गरीब बच्चों की मदद के लिए दान कर गई थीं, जबकि 20% हिस्से का हकदार उन्होंने अपने चाचा मुराद खान बॉबी को बनाया था। हालांकि परवीन के निधन के बाद जब यह वसीयत सामने आई, तो परवीन के मामा समेत कई अन्य रिश्तेदारों ने इस वसीयत को फर्जी बता दिया। परवीन की जायदाद को लेकर उनके ही परिवार के बीच आपसी झगड़ा छिड़ गया। यहां तक कि परवीन के मामा ने भी एक वसीयत सामने लाकर रख दी, जिसके बाद उनके चाचा मुराद खान बॉबी ने वसीयत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। हालांकि तमाम रिश्तेदार इस वसीयत को फर्जी साबित करने में असफल रहे। परवीन के मामा ने उनकी वसीयत के तौर पर जो कागजात सौंपे थे, जांच में वह झूठे पाए गए। परवीन की मौत के लगभग 11 साल बाद तक ये विवाद कोर्ट में चलता रहा, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया और परवीन बॉबी की संपत्ति का वैसे ही बंटवारा किया जैसा कि अदाकारा चाहती थीं। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि परवीन बॉबी की वसीयत के मुताबिक उनकी 80% संपत्ति का इस्तेमाल एक ट्रस्ट बनाने में होगा। ये ट्रस्ट गरीब महिलाओं और बच्चों की मदद करेगी। इस ट्रस्ट को चलाने की जिम्मेदारी भी कोर्ट ने परवीन के चाचा मुराद खान बॉबी को ही सौंपी। परवीन बॉबी की 20% जायदाद का मालिकाना हक भी अदालत ने मुराद खान बॉबी को ही दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि संपत्ति में से परिवार के बाकी सदस्य को कुछ भी नहीं मिलेगा।